साधारण सी चने की दाल को शानदार बनाने के लिए बस ये गुप्त मसाला ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ़ आशीष कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चने की दाल की एक ऐसी रेसिपी जो स्वाद में लाजवाब और बनाने में बेहद आसान है। अक्सर लोग कहते हैं कि घर पर सूखी चने की दाल खिली खिली नहीं बनती या वो स्वाद नहीं आता। लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी रसोई का वो सीक्रेट मसाला शेयर करने वाला हूं जो इस साधारण सी दाल को एक स्पेशल ट्विस्ट देगा। यकीन मानिए, इस मसाले की खुशबू ही आपके पूरे घर को महका देगी। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये मज़ेदार रेसिपी और जानते हैं उस खास मसाले का राज। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 1 कप चने की दाल है। इसे रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख देते हैं। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेते हैं। आधा टेबलस्पून साबुत जीरा लेते हैं। आधा टीस्पून के लगभग कुटी हुई मिर्च लेते हैं। 4 से 5 काली मिर्च लेते हैं। 2 चुटकी हल्दी लेते हैं। 1/4 टीस्पून के लगभग अमचूर का चूर्ण लेते हैं। 1/4 टीस्पून काला नमक लेते हैं। 2 चुटकी हींग लेते हैं। इन सबको दरदरा पीस लेते हैं। मैं इन्हें पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग कर रहा हूँ, पर आप अपनी सुविधानुसार ग्राइंडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा वैकल्पिक लाल मिर्च का चूर्ण डालते हैं। सबको रगड़कर मिला देते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जिस सीक्रेट मसाले का जिक्र किया था, यह वही मसाला है। इससे हमारी दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप चाहें तो इस मसाले को अधिक मात्रा में तैयार करके किसी कंटेनर में रख लें। आवश्यकतानुसार आप इसे अपनी दाल के तड़के में प्रयोग कर सकते हैं। एक मध्यम आकार की प्याज को फांकियों में काट लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। 2 छोटे आकार के टमाटरों को बारीक काट लेते हैं। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून वनस्पति तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम करके इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में विलीन हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज थोड़ी पारदर्शी नहीं हो जाती। तत्पश्चात इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब दाल तड़का मसाला सम्मिलित करते हैं। ये वही मसाला है जिसे हमने सिलबट्टे पर पीसा था। मिलाकर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और स्वादानुसार पिसी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें टमाटर सम्मिलित करते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह कड़छी चलाते हैं। अब इसमें भीगी हुई चने की दाल सम्मिलित करते हैं। इसे छानकर इसका पानी हमने हटा दिया था। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। टमाटर लगभग गल चुका है, पर दाल के दाने अभी भी थोड़े से सख्त हैं। हमें इन्हें थोड़ा पकाना है।
इसमें 1 कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। अब इसे ढककर धीमी आंच पर तब तक पकाते हैं जब तक पानी सूख नहीं जाता। सूखी दाल को पकाने के लिए हमें ऐसा 2 से 3 बार करना होगा। एक साथ अधिक जल ना सम्मिलित करें। एक बार में आधा से 1 कप पानी ही सम्मिलित करें और दाल को धीमी आंच पर पकने दें। जब ढक्कन हटाएं तो दाल के दाने को दबाकर उसका परीक्षण कर लें कि दाल पकी है या नहीं। पकने के उपरांत इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। इसे अपनी सूखी दाल में अच्छी तरह मिला देते हैं। आखिर में 1 से 2 मिनट इसे धीमी आंच पर पकाते हैं और गैस बर्नर बंद कर देते हैं। हमारी सूखी हुई चने की दाल पक चुकी है। इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच रगड़कर सम्मिलित कर देते हैं। इसे दाल में मिला देते हैं। हमारी सूखी हुई चने की दाल पककर तैयार है। आप इसका लुत्फ अपनी पसंद की रोटियों से उठा सकते हैं, पर हम इसमें एक देसी घी का तड़का भी लगाएंगे। एक तड़का पैन में थोड़ा सा देसी घी गर्म करते हैं। गर्म घी में 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें सम्मिलित कर 3 से 4 लहसुन को फांकियों में काटकर सम्मिलित करते हैं। लहसुन को भूनकर सुनहरा कर लेते हैं। तत्पश्चात इसमें कटी हुई हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। इन्हें भूनकर थोड़ा करारा कर लेते हैं। अब गैस बर्नर को बंद कर देते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित कर मिला देते हैं। हमारा तड़का अब तैयार है। चलिए अब दाल को परोसते हैं। इस सूखी हुई चने की दाल का आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और पराठों से उठाएं। इसमें देसी घी का तड़का लगाते हैं। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।